बिहार में आयोग बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर गजब की राजनीति हो रही है। बिहार सरकार ने आयोग और बोर्ड में कई नेता मंत्री के रिश्तेदारों को जगह दी और इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए तो जवाब देने के लिए मंत्री अशोक चौधरी सामने आए और सिर्फ लालू पर सवाल नहीं उठाया बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी घेर लिया। तो क्या आयोग का सदस्य बनने के लिए सेटिंग का खेल है, जिस वजह से एनडीए के अंदर एक दूसरे पर वार चल रहा है, या फिर चुनावी मकसद को साधना है? आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बिहार में भारी सियासी बवाल मचा है, क्योंकि जिन लोगों की नियुक्ति हुई है वो सभी मंत्री नेता के रिश्तेदार या कहिए दामाद हैं। अब तो हम कहते हैं कि अब चुनावी आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। इन आरोपों का जवाब देने के लिए मंत्री अशोक चौधरी सामने आए, क्योंकि उनकी सांसद बेटी के पति को धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो फिर जवाब देना लाजिमी है। मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। जवाब देते देते अपने परिवार के क्वालिफिकेशन, राजनीतिक हैसियत की बात तो कर गए, लेकिन जब दूसरे राजनीतिक परिवार की बात आई तो उनकी हैसियत पर सवाल उठा गए। जहां तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पत्तियों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा? तो जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने सवाल उठाए वो भी सामने आए और अपनी पहचान बताई कि वो किस हैसियत से इस पद पर पहुंचे। जब उन्होंने ईडी को नहीं छोड़ा, सीबीआई को नहीं छोड़ा, यहाँ के प्रशासन को नहीं छोड़ा, दलितों को नहीं छोड़ा, तो हमको कैसे छोड़ेंगे? उनको तो जलन होगी कि ये इंजीनियर देवेंद्र मांझी आज से 25 साल से जो लगा हुआ है, आज इतने बड़े पद पर कैसे चला गया। लेकिन इस लड़ाई में अब मुद्दा वंशवाद, परिवारवाद का रह ही नहीं गया है, क्योंकि हमाम में तो सभी नंगे हैं। अब उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। क्या लालू प्रसाद जी ने अपने समय मेहरारू और साला आयोग का गठन किया था कि नहीं, जब उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री और अपने आवारा साले को पिछले दरवाजे से राजनीति में घुसपैठ करा दी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सहयोगी दल जदयू, चिराग पासवान जी और मांझी जी में होड़ मची हुई है। कौन अपने रिश्तेदारों को जल्दी से जल्दी राजनीतिक प्रसाद दिलाकर सेट कर ले रहा है। एक दूसरे पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगाने वाले अब क्वालिफिकेशन की दुहाई दे रहे हैं। तो सवाल बनता है कि क्या सिर्फ क्वालिफिकेशन के आधार पर ही नियुक्ति हुई, या फिर परिवार के हैसियत को भी देखा गया है? दामादों ने जवाब दिया है और कहा है कि उनके पास योग्यता है, इसलिए उनको मौका मिला। बोलने से पहले तेजस्वी पहले अपने घर में झांके। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना।